हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, हाँ, मैं सुबह उठ गई हूँ और सुबह मैं वैसे 6 बजे उठी और उसके बाद सारा सामान को इकट्ठा किया। इकट्ठा तो वैसे मैंने रात को ही कर लिया था, बट कुछ सामान रह गया था तो उसको रात को इकट्ठा किया। और यहाँ पे मैं कलश गोठने का काम कर रही हूँ। तो इसे गोबर से अच्छे से सजा लेते हैं, डेकोरेट कर लेते हैं और इस पे ही मतलब रख लेते हैं कलश। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। वैसे इससे ज़्यादा आसान तरीका वो जो पीतल के लोटे में रखते हैं वो है, बट ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे मिट्टी के पात्र में ही कलश को रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कलश को गोट के और इसकी तैयारी कर लूँगी। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि इसमें आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो इसको मैं पहले रेडी कर लूँगी। यहाँ पे नहा के पहले मैंने कलश को ही रेडी किया है। तो यहाँ पे मेरा कलश रेडी होने वाला है और पहले मैं इसमें पूरा गोबर से गोट कर और इसमें जौ लगा दूँगी। तो जौ ना जब बड़ी बड़ी होती है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है कलश में। और इसके बाद लाल पीले चावल से इसको भर दूँगी तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। तो अब देखिए, मेरा कलश हो चुका है पूरी तरह से रेडी। लाल पीले चावल से मैंने इसको भर दिया है और ये इतना सुंदर लग रहा है कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे कलश तो रेडी हो चुका है। अब मैं मिट्टी डाल के जौ को भी तैयार कर लूँगी, मतलब जिसमें जौ उगती है उसमें उसको भी तैयार कर लूँगी और उसके बाद फिर पूजा शुरू करूँगी अपनी। तो पहले ये सब छोटी छोटी तैयारियां हैं जो मैं कर लूँगी, उसके बाद ही पूजा स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। तो वेदांशी ने बोला था पम्मा पहले ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट कर लो, तो इसमें भी टाइम लग गया। और यहाँ पे मैं शुरू करने वाली पूजा। तो यहाँ देखो, आसनी ये छोटी पड़ गई थी। तो पहले मैंने क्या किया, पहले वाली आसनी को पहले इसके नीचे बिछाया और फिर इसको बिछाया तो ठीक लग रहा था। तो पुरानी वाली आसनी को मैंने नीचे बिछा दिया था और जो न्यू लेके आई थी वो थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी, तो उसको मैंने उसके ऊपर बिछा दिया था। तो ये बहुत ही सुंदर लुक दे रही थी। और बाकी अब पूजा मेरी स्टार्ट हो चुकी है और मैं पूजा कर लूँगी पहले। भी नवरात्रि मेरी तरफ से। और सुबह सुबह 9 बजे तक का मुहूर्त था कलश रखने का, तो मैंने सुबह सुबह कलश रख दिया है। सुबह सुबह यहाँ पे मैंने कलश रख दिया है। पूजा वूजा सब मेरी हो चुकी है। आलू और मूंगफली मखाना। तो नाश्ता करने के बाद फिर बाकी का काम करूँगी। यहाँ पे बनाई मैंने चाय, और चाय बनाने में ढेर सारी बड़ी सी ग्लास में बनाई है चाय। और वेदांशी को भी दिया है दूध, बनाना, बिस्किट, यही सब खा रही है ये और कार्टून देख रही है। बाद जो है मैं खुद भी थोड़ा सा रेडी होंगी। मैंने पैर में भी आलता वगैरह नहीं लगाया है, तो आज के दिन तो मैं लगाऊंगी ही आलता। और बाल भी गीले थे तो फिर पूजा बस फटाफट करने बैठ गई थी और अच्छे से पूजा हो गई। 9 बजे तक करनी थी तो बहुत अच्छे से पूजा भी हो गई मेरी। तो नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पैर में आलता, क्योंकि आज के दिन तो लगाना बनता है। तो पहले सुबह तो जल्दबाजी थी तो नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि सुबह इतना जल्दबाजी और बाकी सारे काम भी करने थे तो फिर नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि वो क्यों ना आराम से पहले पूजा कर लूँ, उसके बाद आराम से ही फिर लगाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा लग चुका है आलता और मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बट फिर भी मैं आलस में कई बार नहीं लगाती हूँ। गुदगुदी हो रही है। तो अब आ गई हूँ मैं फाइनली किचन में और अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि घर के बाकी काम तो हो गए हैं, बट पूजा भी हो गई है। बट अभी खाने बनाने वाला कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि वेदांशी के पापा तो घर गए हुए थे कुंडा, और वहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है। तो इस वजह से धीरे धीरे सारा काम में लगी हुई थी मैं। तो यहाँ पे पहले मैं व्रत के लिए मखाना मूंगफली तल के रख लूँगी, क्योंकि चाय के साथ खाने में बहुत ही अच्छा रहता है।
तो उसको मैं तल के रख लूँगी फ्राई करके। और उसके बाद मैं बनाऊँगी चीनी की पट्टी, मतलब चीनी मूंगफली की पट्टी, क्योंकि उसको पानी पीने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे सूखा पानी पियो तो उसको खा के पानी पी लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं बना के दोनों चीज़ को रख लूँगी। उसके बाद बनाऊँगी फलाहार। तो कई लोग मुझसे कह रहे थे कि मतलब आप प्रेग्नेंट हैं और इतना मतलब तीसरा सेमेस्टर लगने वाला है आपका, तो आप कैसे व्रत रखोगे। तो पहले मतलब कई लोग मुझे मना भी कर रहे थे कि व्रत मत रखो, बट व्रत ऐसा कुछ भी नहीं है। 9 दिन के नवरात्रों में हम नमक भी खा सकते हैं, चीनी भी खा सकते हैं। और 9 दिन के नवरात्रों में क्या होता है कि मतलब आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए और सात्विक भोजन होता है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो सब कुछ हम खा सकते हैं इसमें, चीनी नमक तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं। आप फ्रूट्स खाइए, दूध पिए पीजिए, तो इसमें ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि नहीं रख सकते हैं। और बाकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, रखो या मत रखो। और दोनों टाइम पूजा पाठ करो। तो प्रेगनेंसी में तो वैसे भी पूजा वगैरह करनी चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी मतलब अब थोड़ी थोड़ी दिक्कत मुझे शुरू होने लगी है, क्योंकि थोड़ा पेट भी बहुत ज़्यादा निकलने लगा है और बहुत जल्दी थकावट भी महसूस होने लगती है। तो बस इसीलिए तो वैसे तो जैसे जैसे महीना मतलब पूरा होता है, कंप्लीट होता है, और जैसे टाइम आता है वैसे वैसे थकान वगैरह महसूस होती है। तो यहाँ पे मैं रेडी कर लिया है मैंने मखाना। अब मैं मूंगफली को फ्राई कर लूँगी। तो मूंगफली मैं दोनों के लिए फ्राई कर लूँगी, पट्टी के लिए भी और मखाने में डालने के लिए भी। तो हस्बैंड नहीं थे तो मैं अपना आराम आराम से लगी हुई थी। तो वहाँ भी देवर की शादी है, तो इस वजह से पेंट वगैरह का काम चल रहा है और हमें अपने रूम में करवाना था पेंट। तो अपने हिसाब से ही फिर वेदांशी के पापा गए और वहाँ पे मतलब करवा रहे हैं। तो मुझे तो नवरात्रि के दिन मतलब बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये 9 दिन ना इतना अच्छा लगता है। और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। एक दिया भी जलता है तो उसमें दिए का भी ध्यान रखना होता है। मतलब ऐसा लगता है कि पूरी तरह फील होता है कि माता रानी हमारे घर आ गई हैं और हमें उनकी दोनों टाइम सेवा करनी है, पाठ करना है। तो मतलब ऐसे बिज़ी सा रहना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरा मखाना मूंगफली तैयार हो गई है और अब मैं तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पट्टी बनाने के लिए नारियल घिस लिया है, पिस्ता डाल लिया, काजू डाल लिया है, बादाम डाल लिया उसमें, और मूंगफली मखाना मेरा तल गया है। तो यहाँ पे मैंने शीरा चढ़ा दिया है और इसमें मैं डाल दूँगी जो मैंने रेडी किया है, मतलब नारियल, बादाम, काजू, पिस्ता इसमें डाल के मैंने रेडी किया है। तो इसको मैं डाल के इसमें बना लूँगी पट्टी, और इन दोनों को स्टोर करके रख दूँगी तो ये चल जाएंगे। और देखिए फर्स्ट टाइम के हिसाब से मेरी पट्टी ठीक ठीक बनी है।